मैं संजय पीएम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोग सीजीएल 2 का प्री देख चुके हैं और सीएचएसएल फर्स्ट मतलब बिहार इंटर स्तरीय का जो एक ही बार अभी तो आया ही वैकेंसी है, उसका हम लोग मेंस देख चुके हैं। आज हम लोग बीएसएससी का प्रथम इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसके प्रश्न को देखेंगे। एक बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जीएस का लेवल क्या है, एकदम उठा हुआ है। ठीक है, तो एक इस सवाल से रूबरू कराना इसलिए भी आपको ज़रूरी था कि ताकि हम लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें कि कहाँ से सवाल आ सकते हैं, क्या किया जा सकता है। और अच्छा, कुछ दोस्त लोग बोल रहे थे कि मैथ और रीजनिंग का क्लास स्टार्ट किया जाए, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग इस पर एक डिस्कशन रखेंगे। अगर आप लोग सहमत हो तो कल 11 बजे का टाइम लगाते हैं हम टेलीग्राम पे। ठीक है, कल 11 बजे दिन में टेलीग्राम पे ऑडियो चैट का प्रोग्राम रखते हैं। सारे लोग जुड़िए और जिनके मन में जो विचार है वो रखिएगा। ठीक है, वहाँ सारी बातें रखी, चूँकि मैसेज के माध्यम से उतनी बातें क्लियर नहीं हो पाती है। मेरा मानना है कि जब हम आप लोग के साथ जुड़े हैं तो दिल से जुड़े हैं, आपको हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। जिस रूप में भी आपको हमारी ज़रूरत है, हम हमेशा आपके साथ मिलेंगे। तो जो भी परेशानी है हम लोग कल चर्चा करेंगे 11 बजे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ना किए, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जिनके मन में जिस तरीके की भी कोई परेशानी चल रही है आप रखिएगा वहाँ पे, क्योंकि सामने बातें होगी तो अच्छी बात है। और आज देखते हैं, आज हम लोग सिर्फ जीएस का चर्चा करेंगे। जीएस के 55 क्वेश्चन हैं और बेहतरीन क्वेश्चन है। और आप देखेंगे जो प्री का कुछ लेवल था ना, मेन से कहीं ज़्यादा लेवल था। ठीक है, कुछ सवाल इस तरीके के थे जो बाकी में स्पीडी और लुसेंट में नहीं मिलते। स्पीडी और लुसेंट छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी बुकें मार्केट में अवेलेबल हैं इस तरीके की गाइड बुकें, कहीं नहीं मिलने वाला। टेक्स्ट बुक में भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत डेप्थ में पार्टिकुलरली अगर किसी सब्जेक्ट के काफ़ी मोटे मोटे बुक तलाशिएगा तो मिलेगा। हाँ, तो पूछिएगा सब सवाल मिलेगा कहाँ, तो इस तरीके के सवाल कहाँ मिलेंगे, वो सेट टाइप में। जैसे अभी इस तरीके का सेट एक हम कर लिए। अब इससे जो भी सवाल है उटपुटांग टाइप के, अगर आइंदा कभी बीएसएससी ने पूछा तो आपका सही हो जाएंगे। तो इसलिए सेट करना ज़रूरी है, मेरा भरोसा है। ठीक है, सेट पे। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम लोग कम से कम 200 से 300 सेट का टारगेट रखें सचिवालय सहायक के प्री तक, 300 प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। जब इतना सेट कर लेंगे ना तो कहीं कुछ बचने वाला नहीं है। बस आप लोग साथ देते रहिएगा, देखिएगा सचिवालय प्री कैसे होता है और आप लोग को भरोसा हो जाएगा। एग्जाम से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि प्री पास कर रहे हैं, मतलब उस लेवल पे आप चले जाइएगा। प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा योगदान होता है और सेट प्रैक्टिस का, तो हम लोग दोनों पे काम करेंगे, साथ ही टॉपिक वाइज कंसेप्चुअल काम भी करेंगे हम लोग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या खुराफाती सवाल पूछे गए थे बिहार एसएससी के द्वारा। ऐसा नहीं कि एकदम काफ़ी टफ थे, लेकिन एक जो इंटर लेवल का जो लेवल है उससे तो कहीं ऊपर सवाल था। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए पहला सवाल कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि था। तो अगर इस तरीके की बात करें तो किसकी योजना का था, 11वीं पंचवर्षीय योजना का था। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी, 2007 से लेके 5 साल होता है तो 2012 तक चलेगी। ठीक है, सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना था, चूँकि उसी के बीच में फिर नीति आयोग ला दिया गया। तो इस तरीके के सवाल तो ट्रेडिशनल सवाल थे, बन ही जाते हैं सबसे। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है, तो बिहार की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम। इस तरीके के भी सवाल सबसे बन जाएंगे। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है, तो उड़ीसा के महानदी पर है। ठीक है, इस तरीके के सवाल बन जाएंगे। कुछ सवाल जो अल्टर थे वो दिखाएंगे आप लोग को। किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता है, करंट का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसको। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए इस तरीके के सवाल आमतौर पर नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन चलिए मिल ही जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मल नहीं होता है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1884 में। कब, 1884 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य इसका था निचली जातियों को समान अधिकार दिलाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर अभी बहुत बेहतरीन बुक है और चूंकि इनके राइटर बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं, लेकिन ये बुक कहीं दिखता नहीं आमतौर पे नाम इसका। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी,
तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई थी, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई थी, काफ़ी पुरानी बुक है। अब आगे देखते हैं इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा, किसने तैयार किया, तो उस समय का करंट क्वेश्चन था और 2020 पूछा जा सकता है, तो एक तरीके से श्याम प्रसाद गुप्त का है। मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसे दिया गया, करंट क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं हम लोग। आगे देखते हैं संगम योजना का संबंध, अच्छा ये पॉपुलर सवाल है, हर जगह मिलेगा, विकलांगों के लिए, उत्थान के लिए है, तो मिर्ची के अल्पसंख्यक के लिए, सांस्कृतिक विद्या, ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों के लिए, देखें मिल जाएगा। अब देखिए आदि इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड हैं। जैसे आदि इतिहास काल की अगर बात करें हम, तो जैसे सिंधु घाटी अपनी वो आदि ऐतिहासिक है, ठीक है। तो किसके बीच की घटना थी, प्रागैतिहासिक और इतिहास के बीच की घटना है, किसके बीच, प्रागैतिहासिक और इतिहास के बीच की। पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया, करेंट क्वेश्चन था उस समय का। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, ये भी आमतौर पे नॉर्मल सवाल है, स्पीडी और लुसेंट दोनों में मिल जाएगा। अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, देखिए सवाल सेट में मिलेगा, अदरवाइज बुक में कहीं मिलना नहीं है इसको। गोल्डन सिटी के रूप में जैसलमेर जाना जाता है, जो लोग सेट मारते हैं उनको इस तरीके के सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है उनसे, ठीक है। अन्यथा जैसलमेर के बारे में गोल्डन सिटी कहीं पढ़ने को मिलेगा आमतौर पे नहीं। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई, सबको पता है, राजस्थान के नागौर में 1959 में 2 अक्टूबर के दिन। आगे बढ़ते हैं, हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी, तो किसकी माँ थी वो, सम्राट अकबर की माँ थी। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित किया गया था, देखिए ये भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एपीआई इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। आंसर 2002 हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल थे, बहुत टफ नहीं थे लेकिन थोड़े हटके थे, जो मेंस था उससे आसान था और उससे थोड़ा टफ था, मेंस इसके अनुसार आसान था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी, कब हुई थी, 1993 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है, अब डुंगेश्वरी पहाड़ी अब ढूंढते रहिएगा, नहीं मिलने वाला है कहीं। डुंगेश्वरी पहाड़ी एक छोटी सी पहाड़ी कहाँ, गया में, ठीक है। तो कहाँ है, बिहार, गया बिहार में, तो बिहार में डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो कुछ छोटे सवाल थे जो कि मतलब एकदम बिल्कुल लोकल स्तर के सवाल थे, यानी एक तरीके से कह दे कि बिहार का सवाल था, लेकिन बिहार के लोगों को भी नहीं पता, शायद गया के लोग को भी नहीं पता हो कि डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ है। चलिए, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अब राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी, लोगों ने पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी तो सब लोग पढ़ के आए थे, लेकिन वो वही स्वराज पार्टी है, ठीक है। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी को आमतौर पे स्वराज पार्टी के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इसका स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भूटान की मुद्रा क्या है, भूटान की मुद्रा न्यूग्लिट्रम है, इलुसेंट और स्पीडी दोनों जगह मिल जाएगा। कुछ सवाल ऐसे थे जो बाकी कहीं नहीं दिख रहे थे, इसलिए आपसे बात की देखिए, गौल देश का नया नाम क्या है, अच्छा गौल देश का नया नाम क्या है, ये भी आपको आमतौर पे ना ही लुसेंट में है ना ही स्पीडी में है, ठीक है। वो क्या है, फ्रांस है। मतलब मेरा देखिए एक बेस बुक मान के चल रहा है, जो लुसेंट और स्पीडी में नहीं है, तो मान के चलिए कि बाकी जो गाइड बुक है वहाँ भी मिलने की संभावना कम है। हम नहीं कह रहे कि नहीं मिलेगा, ऐसा मिलने की संभावनाएँ कम है और सेट में मिलने की संभावना ज़्यादा। अगर आप किसी भी पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरीके के सवाल मिलने की संभावना ज़्यादा है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पहला ही सही है, 2015 में आया था ये। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, देखिए इस तरीके भी अगर मान लेते इन्वायरमेंटल साइंस का अगर आप स्पेशल बुक पढ़ते हैं तो मिल जाएगा, वो 17 प्रकार के थे, ठीक है। सतत विकास के लक्ष्य के लिए कितने, 17 प्रकार के निर्धारित किए गए थे। तो बाकी इस तरीके से नहीं मिलता है। जनरली हुआ क्या था कि 2015 में एक लक्ष्य तय किया गया था, किसके लिए, तो 2030 के लिए लक्ष्य तय किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत में वर्ष 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था, करंट क्वेश्चन था, छोड़ देते हैं। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है, जब तक देखिए 2021 की जनगणना रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम लोग 2011 के ही जनसंख्या रिपोर्ट को, जनगणना रिपोर्ट को ही मान के चलेंगे। और ये अभी भी पढ़ना, अभी भी जो भी जनगणना जिनको पढ़ना 2011 का ही पढ़ना है। तो सबसे किसका लिंगानुपात किस धर्म का सबसे अच्छा लिंगानुपात ईसाइयों का है, सबको पता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, ये भी सबको पता है, 22 दिसंबर 1939 को,
22 दिसंबर 1939 को। किस देश ने डेविस कप 2017 जीता था? करंट क्वेश्चन है। पृथ्वी से सूरज की अधिकतम दूरी क्या है? पृथ्वी से सूरज की अधिकतम दूरी जो होती है वो 4 जुलाई को होती है शायद। हाँ, 4 जुलाई ही है। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपसौर बोलते हैं, अपसौर, ठीक है। और वो होता है 152.09 समथिंग और होता है। तो 152.09 में मतलब 09 को 1 मान सकते हैं आप। तो बी सही हो गया। अब देखिए, डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? अब जितना इस तरीके का प्रोजेक्ट है आप ढूंढिएगा किताब में, जनरली इसका चर्चा नहीं मिलता। हम नहीं कह रहे कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर देखिएगा तब चूंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है तो बाकी सब जगह ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2018 से पहले अगर आप इसको ढूंढिएगा तो नहीं कहीं मिलने वाला था। तो डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है भाई? तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और इस तरीके का यूनिक जो होता है प्रोजेक्ट, उस पर सवाल बन भी जाते हैं। इस सबसेट में मिलेगा। आगे देखते हैं। कह रहा ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अब देखिए, अब बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री लोग को लगेगा बिहार के प्रधानमंत्री, चूँकि पहले बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। जो मुख्यमंत्री होते थे उन्हीं को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था। पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस थे और 1937 में बने थे। देखिए, खरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। खरिया जनजाति मुख्यतः आपको उड़ीसा, झारखंड में निवास करते हैं और बिहार में भी पाई जाती है, ठीक है। इसके लिए कन्फ्यूजन, चूँकि बिहार का एग्जाम था तो बिहार मारने की पॉसिबिलिटी जाता था, लेकिन मुख्यतः शब्द इस्तेमाल करने के बाद वो उड़ीसा और झारखंड ही होना चाहिए, क्योंकि बिहार में बहुत कम पाई जाती है। भी खरिया में कौन सी? दूध खरिया पाई जाती है। थोड़े से वो छपरा वाला इलाके में और थोड़ा सा मुजफ्फरपुर के इलाके में, इसी इलाके में खरिया जनजाति पाई जाती है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? अब देखिए, पंचायत के 29 कार्यों का अनुच्छेद 243 जी में है। आमतौर पर लोगों को अनुच्छेद 243 याद रहता है, लेकिन 43 जी में जाके पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक 3-4 सवाल ऐसे थे जो कहीं दर्शन नहीं देने वाले थे। आगे देखते हैं। करा गणमान्य भारत विद पुरस्कार सत्र करेंट था, छोड़ देते हैं। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। और सबसे कम घना तो शनि का है। शनि के बारे में कहा जाता है अगर इसे समुद्र में उतार दिया जाए तो समुद्र में तैरने लगेगा शनि। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ स्थित है? अब देखिए, जॉर्ज बैंक ये कहाँ स्थित है? तो ये भी थोड़ा सा एक अल्टर सवाल था। हम नहीं कहते कि लोगों से नहीं बना होगा, लोग बनाए होंगे। मेरे कहने का मतलब एक जो जनसाधारण स्कोर होता है ना, उसके अंदर नहीं है। और कुछ लोग बनाए होंगे तो तुक्काबाजी से बनाए होंगे, पढ़ के तो खैर ना बनाए होंगे। ये कहाँ था? नोवा स्कोटिया। नोवा स्कोटिया कहाँ है? कनाडा में है। नोवा स्कोटिया कनाडा में है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, मेरा कहने का मतलब कहीं से आप लोग को डिमोरलाइज नहीं करना है कि आपको कुछ नहीं आता। भाई मेरे कुछ अल्टर सवाल इसलिए पूछे ही जाते हैं कि उन्हें छोड़ना होता है। कुछ सवाल एग्जामिनर इसलिए डालते हैं कि उसे छोड़ दीजिए। और चूँकि नेगेटिव यहाँ बहुत कम है तो नेगेटिव लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। हर किसी को पता है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? देखिए, अब किस जिला का अपराधी जिला घोषित किया गया था? आमतौर पर इस तरीके के सवाल इंटर लेवल स्तरीय एग्जाम में तो कतई नहीं पूछे जाने चाहिए थे। इस तरीके के एग्जाम आप पीसीएस में पूछ सकते थे, बीपीएससी में, ठीक है, हो चुके वहाँ बिहार स्पेशल लोग पढ़ के जाते हैं। अब बिहार एसएससी के लिए बिहार स्पेशल कौन पढ़ के जाता है? और आगे पीछे कोई इतिहास भी नहीं था कि बिहार से सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए, बिहार से सवाल पूछे गए। एक तो पहाड़ी वाला गया का पूछा गया, अभी देखिए भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जा रहा। इसका मतलब एक चीज़, आप अलर्ट रहिए, सवाल पूछे या ना पूछे। मेंस में नहीं सवाल पूछा बिहार स्पेशल, लेकिन फिर भी सचिवालय पीटी के लिए अगर जिनके पास समय है, जो लोग बाकी चीज़ पे काम कर चुके हैं, अगर उनको कुछ नया पे काम करना तो वो बिहार स्पेशल ज़रूर पढ़ के जाएं। क्योंकि यहाँ से अगर 2-4-5 सवाल पूछ लिया गया ना तो आपके स्कोर को हिला देगा। तो 5 सवाल आपके लिए बहुत लीडिंग पोजीशन में पहुँचा देगा आपको। तो जिनके पास समय है वो बिहार भी पढ़ ले, मेरा राय है। हो सकता ना पूछे, अलग बात है, लेकिन देखिए 18 में पूछा था और संख्या में पूछा था। शायद दूसरा या तीसरा सवाल बिहार से है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? वो जिला सारण था। यहाँ जगलाल चौधरी एक नेता थे, कृषक नेता थे। उन्हीं के नेतृत्व में कृषकों का आंदोलन था जिसमें थाने वगैरह में आग लगा दिया गया था, जिस वजह से इसको आपराधिक जिला घोषित कर दिया गया था। आगे देखते हैं हम लोग।
बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? अब सबको पता है कि स्वदेशी आंदोलन से राखी बंधन दिवस जो बंगाल में मनाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पे किया गया था 1905 में। 1905 में। अब बात बिहार में पूछ दिया। अब बिहार में देखिए कहाँ मनाया गया था? दरभंगा में मनाया गया था। तो देखिए कर लेना आसान है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर के अनुसार आप इस सवाल को कतई आसान नहीं कर सकते हैं। आप मेंस में देखिए इस तरीके के अल्टर सवाल थे क्या? नहीं। बिहार पढ़ के जाना अब जरूरी हो गया, पूछे या ना पूछे बिहार पढ़ के जाइए। आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है सूरी नरसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? अब बताइए, इस झील का नाम सुने थे पहले कहीं? हम लुसेंट और स्पीडी में देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो इस तरीके के थोड़े अल्टर थे, हम नहीं करे बिल्कुल एकदम टफ सवाल थे, लेकिन टफ की ओर तो जरूर थे भाई मेरे। अब देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है? पुनात सुंगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? अब देखिए कहाँ अवस्थित है, तो पुनात सुंगछू जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो एक नदी है, कहाँ की? भूटान की। पुनात सुंगछू उसी पे बनाया गया, भारत के मदद से बनाया गया। इसमें सारा बजट भारत का ही है। कुछ पैसा ऋण के रूप में दिया गया था और कुछ अनुदान के रूप में दिया गया था। अब अगला देखते हैं, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 110। इस सभी को मालूम, भी आसान सवाल था, ये हर जगह लुसेंट और स्पीडी में भी मिलेगा। आगे देखते हैं, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? बिहार के वित्त मंत्री हो या बिहार के कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, किसी प्रकार के मंत्री का नियुक्ति का अधिकार किनके पास है? राज्यपाल के पास है। नियुक्ति का अधिकार किनके पास है? राज्यपाल के पास है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और चूंकि बाकी मंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल मुख्यमंत्री के अनुशंसा पे करते हैं। आगे देखिए, एडसेट प्रक्षेपित किया गया था। एडसेट एक अजीब तरीके का नाम था, हमारे समझ से क्या था ना, एडुसेट था। ये क्या था? एडुसेट था, जो 2004 में प्रक्षेपित किया गया था। तो कभी कभी अगर कुछ ना समझ में आए तो अंग्रेजी भी देख लीजिएगा। एडुसेट था 2004 में, एजुकेशन से लेके एक उपग्रह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। अब ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको जोड़ती है? ये भी आसान सवाल तो नहीं था। ठीक है, ठीक है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको जोड़ती है? तो सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर तक। ठीक है, इस तरीके के सवाल सेट में मिल जाएंगे। जर्मनी और फ्रांस की सीमा मैगिनॉट, ये पॉपुलर सवाल है, हर जगह मिलेगा। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 2009 में इसमें चेंजिंग लाया गया था। 2009 में कितना कर दिया गया था? 31 कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? स्वतंत्रता के बाद बात करें तो 1948 में। समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है। देखिए समुद्री चूहिया, ये भी एक नया नाम हो सकता था। कैटिन को जाना जाता है। किसको? कैटिन को जाना जाता है। इसलिए एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि भाई जिनको सचिवालय टारगेट करना, कि सचिवालय इस बार करना ही करना है, तो आप सेट खूब मारिए, 250 से 300 सेट पूरा दीजिए। बाकी तो हम लोग पढ़ेंगे, बेस बुक भी रखेंगे और सेट भी चलेगा। किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता? करंट का सवाल, इसको छोड़ देते हैं। आगे, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृष्ण क्रांति किससे? पेट्रोलियम से संबंधित है। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू किया गया। ठीक है, देखिए इस तरीके के भी सवाल अमूमन हर जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन अब बिहार पढ़ें तो सवाल मिल जाएंगे इस तरीके के। तो बिहार पढ़ना है, सीट मारना है, और बाकी सब चर्चा के लिए कल 11 बजे हम लोग टेलीग्राम पे ऑडियो चैट में जुड़ रहे हैं। वहाँ पे सारे प्रॉब्लम पे बात किया जाएगा, जो जो प्रॉब्लम जिनके साथ है, जो जो परेशानी है, उस पर चर्चा की जाएगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? अब बोलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कब शुरू किया गया था? फरवरी 2012 में। ओमान की राजधानी मस्कट, ये हर किसी को पता होगा। आगे देखते हैं, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो सारे गर्म दल कहाँ थे? महाराष्ट्र में थे, तो महाराष्ट्र ही मान लेते हैं। कौन सा एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? भाई एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 से क्या लेना देना, ये करंट सवाल था, इसको छोड़ देते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि अगर 55 सवाल थे, 55 सवाल में 10 से 15 सवाल ऐसे थे जो वाकई में टफ थे। अगर बात करें सचिवालय की कट ऑफ की, आप ऐसे सोचिए सचिवालय का कट ऑफ जो है वो पीटी का 120 प्लस जाने वाला है, 120 हो जाए, 125 हो जाए। उस परिस्थिति में अगर 15 सवाल आप यहीं छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो आप चल गए 35 पे।
और 15 सवाल तो ये तो टफ टाइप के थे और कुछ आसान सवाल भी छूटते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि छोड़ना नहीं, अभी साइंस में भी पूछेगा आपसे, तो कोशिश करना है कि एक आइडिया लेने का कि देखिए क्या क्या पढ़ा जा सकता है। हम लोग एकदम आंख बंद करके एसपीडी और लुसेंट पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले एसपीडी और लुसेंट पे काम करेंगे। एसपीडी और लुसेंट हमेशा बचा लेगा आपको। जब अल्टर पेपर आएगा तो सबके लिए आएगा। देखिए इस तरीके का अल्टर पेपर कराने का मकसद एक और था कि लोग सोच रहे होंगे सिर्फ इजी पेपर आ रहा था, जिसमें अल्टर सवाल पूछेगा उस तरीके के पेपर किए। देखिए दरोगा का भी क्वेश्चन कराएंगे, हम पेज नंबर पे भी काम कर रहे थे, थोड़ा समय भी कम मिलता है चूँकि ऑफलाइन बैच भी लेना होता है, तो दरोगा भी लाएंगे। और वहाँ भी देखिए कुछ अल्टर सवाल थे, एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं था। जब 10-15 अल्टर सवाल पूछे जाते हैं तो इसमें होता है क्या है ना, लक काम करता है। अगर कोई तुक्केबाजी से 15 में से 5-7 सही कर लिया तो रिजल्ट हो जाएगा, जिसका नहीं सही वो होगा। तो इस तरीके से भी देखेंगे हम लोग, हर बोले ना साम दंड भेद सब कुछ लगा लेना। इस बार सचिवालय किसी भी सूरत में अपना होना चाहिए, उसके लिए जो कुछ भी करना होगा हम लोग करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग समाप्त करने से एक बात कह दें कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि से आपके शेयर करने से जो व्यू आता है उसी व्यू से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि वीडियो दिया जाए। और कोशिश है कि लगातार बिना नागा के आपको वीडियो मिले। अभी तक कोई गैप नहीं हो रहा है, वीडियो टाइम पे मिल जा रहा है। कुछ परेशानी है, इसके बावजूद भी वीडियो समय पे मिल जा रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। इसी भरोसे के साथ आज के सेशन को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।